अभी आवेदन चल रहा है, निवेदन चल रहा है। अगर आगे हमारी जो बात अगर नहीं सुनी तो वहाँ पर हम ड्राइवरों को रोक नहीं पाएंगे और हमको आंदोलन करने की, धरना प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो ड्राइवर है भाई, नहीं छोड़ देंगे। हमारा हड़ताल तो इसी हो जाएगा, गाड़ी इसी रुक जाएगी। ना हमको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है, ना चक्का जाम करने की जरूरत है। हम ये नहीं चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार का चोट हो, आघात हो, या देश की अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार से हमारे द्वारा प्रभावित हो। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा हमको स्थिति पर लाने को मजबूर न किया जाए। हम जब घर से निकलते तो टाइमिंग होता है, लेकिन घर वापस जाने का टाइमिंग नहीं होता। ऐसा भी होता है कि हम ये भी गारंटी नहीं होता कि हम घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ड्राइवर का सैलरी इसलिए रोक दिया जाता है कि उनके ऊपर में कई प्रकार से आरोप लगा दिए जाते हैं। जैसे ड्राइवर चोरी का अपराध या चोरी का वजह बताकर ड्राइवर की सैलरी का गबन करिए। आज मैं पूछता हूँ कि मीडिया के माध्यम से ऐसा कौन सा मोटर मालिक नहीं होगा जो चोरी नहीं करता होगा? ऐसा कौन सा शासन प्रशासन के लोग हैं, ऐसा कौन आम नागरिक है जो चोरी नहीं करता हो? आज देखा जा रहा है कि जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक सरकार को दिखाएंगे नहीं, तब तक सरकार न किसी का सुनता है, न किसी को देखता है। फिलहाल हम रायपुर के तुत्ता में मौजूद हैं, जिसको हम धरना स्थल के रूप में जानते हैं। आज यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूरे ड्राइवर संघ के लोग यहाँ पे मौजूद, आज इनकी पदयात्रा थी। जो चारों संभाग है, हर संभाग से ये लोग पदयात्रा करते हुए आज तुत्ता में पहुँचे हुए हैं। सरकार से क्या कुछ इनकी मांग है, किस लिए आज यहाँ पे ये एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं, पूरी बातचीत हम करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ उनकी सरकार से मांग है। क्या नाम लिखते हैं आप? जी, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से मैं प्रदेश प्रमुख, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन, रायपुर से। ये जो पद यात्रा जो 25 फरवरी से हम चल के संपूर्ण छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से, जैसे हमने मनेंद्रगढ़ बॉर्डर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से हम चल के बैकुंठपुर, कोरियावती, सूरजपुर, अंबिकापुर, कोरबा, कवर्धा और इधर शक्ति, इधर पाटेकोरा बॉर्डर महाराष्ट्र, साथ ही साथ जगदलपुर, साथ ही देवभोग, सभी जिलों से चलकर आज पदयात्री आज 18 मार्च को, कल 18 मार्च को पहुँचे थे, रात्रि विश्राम किए थे। और जो ज़िले के आगंतुक और थे जिनको आना था, वो माना के पास में हमने सभी को इकट्ठा किए और यहाँ पर हमारा जो आयोजन हुआ। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का पद यात्रा का जो मुख्य आयोजन था कि ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर दिवस के लिए ये 3 सूत्री मांग जो है हमने 21 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे थे कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से। और उसमें साफ दर्शाया गया था कि 30 मई 2025 तक अगर हमारी मांगों को अगर सरकार अनदेखा करता है या किसी प्रकार की कोई आश्वासन हमको नहीं मिलता है, तो 1 जनवरी 2024 की तरह फिर से एक बार संपूर्ण भारत पर स्टीयरिंग छोड़ अभियान का आगाज़ किया जाएगा। एक दिवसीय आप लोग 1 जनवरी को भी किए थे? जी, एक दिवसीय उस समय संपूर्ण भारत पर आंदोलन हुआ था। उसके तत्पश्चात में जब हिट एंड रन कानून को सरकार ने लागू किया था और उसको पोस्टपोन नहीं किया गया था, वो तो हम 9 जनवरी को हमने एक बार फिर से आंदोलन का आगाज़ किया। तो 10 जनवरी को स्वयं विष्णुदेव साय जी ने, मुख्यमंत्री महोदय जी ने ट्विटर पर आकर साथ ही साथ एक लेटर के माध्यम से हमको बताया कि नहीं, हिट एंड रन को पोस्टपोन किया गया है। अगर दोबारा इस हिट एंड रन को वापस लाया जाएगा तो आपको सूचना दिया जाएगा, आपको बैठकर वहाँ पर बुलाया जाएगा। आज भी स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन है पूरे प्रदेश में? जी, स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन का अभी आगाज नहीं हुआ है। ये सिर्फ हम एक प्रकार से उनको अभी ज्ञापन सौंप रहे हैं कि सरकार अगर 30 मई 2025 को अगर उससे पहले तक अगर हमको आश्वासन नहीं मिलता है तो हम अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ अभियान की ओर जा सकते हैं। इसके लिए अभी हम 22 और 23 मार्च को दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर हमारा प्रदर्शन होगा फिर से, उसमें संपूर्ण भारत के सभी संगठन आने वाले हैं और 22-23 मार्च को सारे संगठन मिलकर वहां पर निश्चय करेंगे, निर्णय करेंगे। मतलब वो देशव्यापी आंदोलन होगा? देशव्यापी आंदोलन होगा। देश के सारे संगठन, देश के 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, सभी संगठन वहाँ पर जंतर मंतर उपस्थित होंगे। वहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे कि देशव्यापी स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन कब से आगाज़ किया जाएगा। अच्छा, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी ड्राइवर लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी पदयात्रा के माध्यम से आज यहाँ पहुँचे हुए या फिर अन्य साधनों से भी आए हुए हैं? जी, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से ये जो पद यात्रा का जो मुहिम था, जैसे हम MP बॉर्डर से निकलते थे तो वो जिला पड़ता था मनेंद्रगढ़। तो मनेंद्रगढ़ के जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हमारे उस पद यात्रा पर शामिल होते थे और ज़िले के बॉर्डर आने पर वो मनेंद्रगढ़
का सीमा समाप्त होने पर मनिंदरगढ़ के सारथी भाई वहाँ बैठ जाते थे। साथ ही साथ सेकंड जिला जो पड़ता था सूरजपुर, वो वहाँ पर कंप्लीट हमको वहाँ पर फॉलो करते थे और कंप्लीट अपने जिलों को कवर करवाते थे। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से कार्यक्रम किया गया। लेकिन यहाँ पर राज्य कमेटी और महासंगठन के उच्च पदाधिकारी वहाँ से पद यात्रा करते हुए निरंतर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कितनी संख्या होगी अभी? अभी वर्तमान में 2500 की संख्या हमारी आज इस धरना प्रदर्शन पर है और ये बढ़ भी सकता था। अकस्मात ये वर्तमान पर जिस प्रकार से देखा कि धूप वेरिएशन और कहीं ना कहीं ड्राइवर भाई भी त्यौहार मनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से दूर दराज के बाहर रहने वाले हैं वो घर चले जाते हैं, जिस कारण से कमी हो गई। आपके संघ में कितनी संख्या होगी? जी, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के अभी रजिस्टर्ड जो मेंबरशिप है वो 35,000 है, 35,000 है और अभी आने वाले प्रोसेस में भी चल रहा है कि लगभग हमारे पास 70,000 की जनसंख्या पे है। जैसे कि आज आप लोगों ने आवेदन देने के लिए यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं, तो आवेदन दिया या फिर अभी नहीं दिया है? अभी खाने का सिस्टम चल रहा है। हमने समय दिया था 3 बजे के आसपास, लेकिन कार्यक्रम कहीं ज़्यादा खाना में थोड़ा लेट अभी हुआ और उस टाइम शेड्यूल बदलना पड़ा है। अभी खाने के बाद जस्ट हम यहाँ से आप लोग पदयात्रा करेंगे? जी, यहाँ से फिर हम निकलेंगे, यहाँ पैदल ही जाएंगे? पैदल ही जाएंगे और मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से होगा या फिर? जी, ये अभी वर्तमान पर शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। अभी आवेदन चल रहे हैं, निवेदन चल रहे हैं। अगर आगे हमारी जो बात अगर नहीं सुनी तो वहाँ पर हम ड्राइवरों को रोक नहीं पाएंगे और हमको आंदोलन करने की, धरना प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो ड्राइवर है भाई, स्टीयरिंग छोड़ देंगे? स्टीयरिंग छोड़ देंगे। हमारा हड़ताल तो इसी हो जाएगा, गाड़ी इसी रुक जाएगी। ना हमको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है, ना चक्का जाम करने की जरूरत है। ड्राइवर ही तो चलते हैं रोड पर, कौन चलते हैं? ड्राइवर रुक गया मतलब चक्का जाम हो गया। तो हम शासन को ये नहीं चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार का चोट हो, आघात हो या देश की अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार से हमारे द्वारा प्रभावित हो। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा हमको स्थिति पर लाने को मजबूर न किया जाए, हमको स्टीयरिंग छोड़ने पर मजबूर न किया जाए। हमारी जो मुक्त मांग है ड्राइवर आयोग, ड्राइवर के लिए कानून बनाया जाए, ड्राइवर के लिए योजनाएं लाई जाए। जैसे ड्राइवर के लिए आज बीमार हो जाते हैं या किसी प्रकार गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाने के लिए उनके पास साधन नहीं है। आज उनको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जो उचित उनको लाभ सुविधा होनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता। साथ ही साथ देखा जाए कि हम ड्राइवर, देखो हमारे पास लाइसेंस है, हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के अलावा हमको दूसरा काम करने के लिए बोलेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आप मीडिया वाले हो, आपको मीडिया के अलावा और दूसरा काम करने के लिए बोले तो हर व्यक्ति को ही है कि बढ़ाई को आप लोहार का काम करोगे, लोहार को आप सोनार का काम करोगे तो नहीं कर पाएगा। सेम वही है ड्राइवर है। ड्राइवर अगर 55 साल तक गाड़ी चलाने पर अक्सर ड्राइवरों की जो पेट में दर्द और पीठ में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। अनवरत बैठे रहने से, अनवरत स्टीयरिंग पे थमाने से उसके शरीर में कई प्रकार की गंभीर बीमारी आता है। तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम, आप सभी लोग प्राइवेट फर्म के माध्यम से होंगे? पूरे यहाँ पर छोटी से छोटी गाड़ी, बड़ी से बड़ी गाड़ी, सभी प्राइवेट गाड़ियों का ड्राइवर है और सभी अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कुछ पेंशन तो होता नहीं है आप लोगों का? बिल्कुल नहीं, कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार का। और उल्टा देखा जाए तो हम रोजाना मेहनताना जिस प्रकार से हम करते हैं अपने घर परिवार को छोड़कर, हम जब घर से निकलते तो टाइमिंग होता है, लेकिन घर वापस जाने का टाइमिंग नहीं होता। ऐसा भी होता है कि हम ये भी गारंटी नहीं होता कि हम घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। हम जब घर से निकलते तो समझो कि जिस प्रकार से आर्मी, जिस प्रकार से पुलिस का जवान, उसी प्रकार से हमारी ड्यूटी है। 24 घंटे माफिक सैलरी वैलरी मिलती है? सैलरी ऐसा है कि जो आज सरकारी दर पर जो लागू किया जाता है वो ना फैक्ट्रियों में मिल पा रहा है, ना ही मोटर मालिक दे पा रहे हैं, ना किसी प्रकार के। आज ऐसे भी शिकायतें दर्ज हमको करना पड़ता है या शिकायतें हमको मिलता है कि ड्राइवर का सैलरी इसलिए रोक दिया जाता है कि उनके ऊपर में कई प्रकार से आरोप लगा दिए जाते हैं। जैसे ड्राइवर चोरी कर लेता है, चोरी का अपराध या चोरी का वजह बताकर ड्राइवर की सैलरी का गबन करना। सबसे अधिक डीजल चोरी का आरोप लगता है। जी, ये जो सिस्टम है कहीं ना कहीं इसमें मोटर मालिक और ड्राइवर के बिना मोटर मालिक अधूरा है और मोटर मालिक के बिना ड्राइवर अधूरा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इस चीज़ को सामंजस्य बनाने की पहल हमारे द्वारा लगातार की जा रही है और इस सिस्टम को बनाना पड़ेगा। देखो, अगर किसी भी व्यक्ति के पास में अगर उचित वेतन हो, उचित आय का साधन हो तो मुंह क्यों मारेगा?
आप उसका पेमेंट दर रोकोगे, आप उसके साथ में अव्यवहार करोगे, उसके साथ ज़्यादा वर्क कराओगे, ज़्यादा काम कराओगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के लिए, संचालन के लिए। आज मैं पूछता हूँ कि मीडिया के माध्यम से ऐसा कौन सा मोटर मालिक नहीं होगा जो चोरी नहीं करता होगा? ऐसा कौन सा शासन प्रशासन के लोग हैं, ऐसा कौन आम नागरिक है जो चोरी नहीं करता होगा? समाज अपने या परिवार के लिए, कोई भी वरिष्ठ होता है, कोई मुखिया होता है, तो परिवार को संचालित करने के लिए उसका दशा और दिशा कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव की ओर आता है। आज जो आप लोग आवेदन देंगे अभी थोड़ी देर बाद, उसके लिए सरकार से परमिशन लिया है? जी, इसके लिए ये जो 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच ये हमारा तय सीमा था आंदोलन का, और उस समय अचानक से आचार संहिता लगाया गया जो पंचायती राज चुनाव के कारण से, उसको टालना पड़ा हमको, और उस परमिशन को बाद में हमको लेना पड़ा, और 25 फरवरी से 19 मार्च के बीच हमको परमिशन दिया गया, और 19 मार्च को जिस प्रकार से आज का प्रदर्शन है वो हमको परमिशन है, और आगे चलकर ये आवेदन लगाएंगे, और इस बार आवेदन प्रतिवेदन की सीमा समाप्त होगी। अब हमारा आगाज होगा स्टीयरिंग छोड़ अभियान की। इसके पहले भी आप लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आवेदन दिया है? जी, इससे पूर्व में हमने, पूर्ववर्ती सरकार की बात करें, उससे पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने आवेदन लगाए थे, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारे पास, तो हम एक बार और आंदोलन कर चुके हैं यहाँ पर 1 मई 2023 को। तब भूपेश की सरकार थी, उस समय भी हमने आंदोलन किए थे। उक्त आंदोलन पर कई एफआईआर दर्ज हमारे नाम पर हुआ है, हमको कोर्ट तक जाना पड़ा है, हमको कई प्रकार से प्रताड़ना झेलना पड़ा है, आर्थिक हानि हमको। अच्छा, ये बताइए, जैसे सभी लोग प्राइवेट फर्म से जुड़े हुए हैं और सभी किसी न किसी मालिक के दिन नौकरी करते होंगे, हो सकता है कि सरकारी दबाव उन मालिकों के ऊपर भी जाता हो कि आपके ड्राइवर जो हैं जाके आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो उनकी नौकरी वोकरी भी जाने का खतरा रहता होगा। कुछ ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है कि नौकरी चली गई, आप लोग यहाँ आए हो, अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत हुए और नौकरी उधर चली जाए? जी देखिए, मन में डर तो बना रहता होगा। ड्राइवर आज नौकरी से परवाह नहीं कर रहा है, सबसे ज़्यादा डर उसको है आज आम पब्लिकों से, आज आरटीओ से, डीटीओ से, पुलिस प्रशासन से भी डर है। डर इस बात से है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर का कोई सुनवाई नहीं है रोड पर। अगर कोई लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर हमारे ऊपर आकर घुस जाता हो तो सीधे सीधे टारगेट या सीधे सीधे अपराधी हमको बना दिया जाता है, यहाँ तक कि वहाँ पर मारा जाएगा और थाने पर भी ले जाकर मार दिया जाता है। पुलिस के सामने मारते हुए हमने देखे हैं। तो ज़्यादा डर हमको नौकरी खोने का नहीं है। ये जितने भी ड्राइवर भाई आए हैं, सब अपने पीड़ा और दुख और दर्द को यहाँ पर बयां करने के लिए आए, सरकार के समक्ष दिखाने के लिए आए हैं कि हम त्रस्त हो चुके हैं, अब हमको ज़्यादा त्रस्त न किया जाए, अन्यथा हम ड्राइवरी करना बंद कर देंगे, ड्राइवरी करना ही बंद कर देंगे। ड्राइवर सुरक्षा चाहिए हमको, यहाँ पे ड्राइवर सुरक्षा नहीं मिल पाती। जहाँ देखो वहाँ पर ड्राइवर बदनाम है। रास्ते चलते में कोई भी आ जाता है, ड्राइवर को गाली गलौज कर देता है, मारपीट कर देता है। ना हमारा कोई सुरक्षा ना कोई प्रोटेक्शन है, तो ऐसे में क्या करेंगे? कितने सालों से आप लोग मांग कर रहे हैं? ये हम लोग को हो गया 2019 से मांग चालू है। 6 साल हो गए? 6-7 साल ज़्यादा ही हो गए होंगे, मगर मैक्सिमम मेरे को 2019 से हो गया। इस बीच कितनी बार आप लोग सरकार के पास गए? आंदोलन की स्थिति बनी जैसे आज बनी है, 1 दिवसीय धरना है। जी, ये हमारी दिल्ली से हमारी मांग चालू होती है, केंद्र सरकार से, केंद्र से हमारी मांग है। अब मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ से हूँ, जो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो आप मतलब नेशनल मेंबर में है क्या? जी, मैं नेशनल मेंबर हूँ। अच्छा जी, यही मांग आप लोगों की भी, जो इन लोगों की मांग? हमारी है सर, हमारी 29 सूत्री मांगे हैं। 29 सूत्री मांग? 29 सूत्री मांगे हैं, और हम लोग जंतर मंतर में भी 21 से 23 तारीख तक धरना प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पर भी अपनी मार्च में यही महीने 21 से 23 तारीख तक है, जिसमें से टोटल जितने संस्था वाले, जो महासंघ है, चाहे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ, जितने भी संस्था वाले सब वहाँ पहुँचेंगे, अपनी 3 सूत्री 29 सूत्री मांगों लेकर के वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और मांग सौंपेंगे। क्या कुछ उम्मीद है सरकार के ऊपर? कुछ कान पे जू रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार बदल चुकी है। जी, कान पे बिल्कुल जूई रेंग रही है। और जहाँ तक कि हमने लेटर से उनको अवगत कराया था, तो उन्होंने हमको अवगत किया कि आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है, हम बहुत जल्दी इसका निष्कर्ष निकालेंगे करके। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का आज के बाद? अगला कदम मेरा ये होगा कि 30 मई 2025 तक अगर राज्य सरकार के द्वारा अगर आश्वासन नहीं आता है, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जिस प्रकार जनवरी 2024 में आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन फिर से आगाज किया जाएगा, और इस बार देशव्यापी हड़ताल किया जाएगा। जो 22 और 23 मार्च
अभी 25 में वर्तमान पर, ये 22 तारीख को नेक्स्ट, जैसे हम दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुँचेंगे, देश के सारे संगठन वहाँ पर आएंगे, सारे संगठन निश्चय करेंगे, निर्णय करेंगे आगे की प्लानिंग क्या होगी। प्रमुख पदाधिकारी जाएंगे कि कुछ मतलब और भी लोग साथ में जाएंगे? वहाँ पर अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन है और वहाँ पर सदस्य भी जा रहे हैं और वहाँ पर पदाधिकारी भी जा रहे हैं। 22 तारीख को वहाँ पर जाने आने की व्यवस्था कैसी, जैसे पैसे खर्च होंगे? जाने आने की व्यवस्था स्वयं का साधन से है, स्वयं के साधन से जा रहे हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का किसी को आया नहीं है, ना निगमन नहीं है, ना आवक भी नहीं है, स्वयं के खर्चे से वहाँ पर जा रहे हैं। और वहाँ पर 22 तारीख को प्रदर्शन होगा, 23 तारीख को पदाधिकारियों का मीटिंग होगा, वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या प्लानिंग है, क्या प्रोसेसिंग है। और 22 या 2025 में ही एक आंदोलन की रूपरेखा देखने को बन सकती है, क्योंकि सरकार आज देखा जा रहा है कि जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक सरकार को दिखाएंगे नहीं, तब तक सरकार ना किसी का सुनता है, ना किसी को देखता है। तो इस विषय पर आज स्टीयरिंग छोड़ अभियान का आगाज बहुत जल्दी ही देखने को मिल सकता है।